प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। आज मेरा ये एक गवाही है जो मेरे जीवन में जो घटा है बचपन से लेके अभी तक, जिससे मैं बाहर निकला हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। कुछ समय ऐसा आया था कि मैं बहुत पाप में, बहुत गलत चीज़ों में डूबा हुआ था। मैं निकल ही नहीं पा रहा था। नशा, बहुत से गलत काम ऐसा जो मैंने बचपन से किया, जो कभी मैंने समझ नहीं पाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ों से मुझे निकाला है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु इस समय मेरे को इस जगह पे खड़ा किया है। मैं बचपन से ही क्रिश्चियन हूँ, पर मैं फिर भी नहीं जान पाया था प्रभु को। मैं धीरे धीरे कुछ समय पहले वही क्लास 5-6 के बाद से मैं थोड़ा बहुत ठीक था। फिर उसके बाद जैसे मैं स्कूल को छोड़ने लगा 9th के बाद, तो फिर 9 में पहुंचा नहीं था। फिर भी उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत व्यभिचार जो होता है पाप, वो उसमें मैं फंस चुका था। जो लड़की के चक्कर में हमेशा मैं उसी में डूबा रहता था। मैं उस चीज़ों में डूबा हुआ था और उससे निकल नहीं पा रहा था। तो मैं हमेशा व्यभिचार में पड़े रहता था, फंसे रहता था एक ही में। फिर तरह तरह सा ऐसा चीज़ आया कि मैं हर एक चीज़ में डूबने लगा। एक लड़की से संतुष्ट नहीं हो पाया तो मैं गर्लफ्रेंड सब बहुत बनाने लगा। बहुत सारी, मतलब ऐसा बहुत आया कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं और घूमूं फिरूं और ऐश मौज ये करूं, घूमूं फिरूं, ये सब मुझे बहुत पसंद आता था। और नशा भी मुझे इतना हावी कर लिया था, मैं नशा भी करने लग गया था। तरह तरह का नशा, टैबलेट से लेके, गांजा से लेके, दारू से लेके, हर एक चीज़ करता था। और हर एक चीज़ में हर एक समय नशा मेरा बढ़ते गया। कभी मैं दारू पीता था तो कभी मैं नशा टैबलेट खाता था और गांजा वगैरह पीता था, सिगरेट, ये सब मेरा शौक़ था। और मेरे लिए ये ज़्यादा चीज़ हो जाता था। ये लड़की से भी बढ़कर मेरा अब नशा होने लगा था। फिर वो नशा से फिर लेवल बढ़ते गया। फिर मैंने नशा में भी कुछ और ढूंढने लगा। फिर मैं ब्राउन शुगर पीने लग गया। फिर वो ब्राउन शुगर में ऐसा मैं फंस गया कि मैं अपना घर का हर एक सामान मैं बेच देता था। घर से हर एक चीज़, कीमती सामान से लेके छोटा सा सामान तक मैं हर एक चीज़ बेच देता था। और बाहर से भी अगर घर से नहीं होता था तो मैं घर वाले लोग से लड़ाई झगड़ा करके पैसा ले लेता था, ज़बरदस्ती करता था। अपनी मम्मी से कभी पैसा लेता था तो कभी अपने पापा से, तो कभी बहन का पैसा चुराना। ऐसा होता गया। और पूरे माहौल में से जितने भी जगह, अलग अलग जगह जान पहचान के जितने भी लोग हैं, उन सबों से मांगने लग गए झूठ मूठ का हर एक चीज़। मुझे नशा करना है, मैं हमेशा झूठ बोल के पैसा लेता रहता। बड़े से बड़े गलत काम करने लग गया। फिर उसके बाद फिर घर वाला लोग भी मुझसे परेशान हो गए। फिर हम क्या करें, मैं सोचता था कि घर वाला लोग मेरे को पसंद नहीं करते हैं। मेरी बहन से लड़ाई झगड़ा हो जाता था दोस्तों के कारण। तरह तरह के दोस्त आते थे मेरे को बुलाने, और मेरा ऐसे ही करके बहुत कुछ झगड़ा हो गया घर से। और घर वाले लोग मुझे बोलते कि तुम घर में मत रहो, मर जाना चाहिए तुम्हें, ऐसा तरह तरह का बात बोलता था। फिर भी वो लोग मेरे को बर्दाश्त करते थे और हम फिर भी फ़ायदा उठा के मैं हमेशा झूठ बोल के पैसा फिर भी लेता था, चोरी भी करता था और पैसा भी लेता था। और हमेशा वो नशा ही करता था, ब्राउन शुगर, झूठ मूठ का बोल के। और बहुत से लोगों को हम बार दूर से जो भी आता था सबको मैं ब्राउन शुगर पिलाता था। नशा ये ज़्यादा अच्छा, ये बेस्ट है, ये ताकत देता शरीर को, ऐसा बोलता था। फिर सबको हम सिखाए और हम भी खुद भी इसमें डूबे हुए थे, क्योंकि मेरे पास नशा करने के लिए पैसा नहीं रहता था। तो मेरे लिए सिखाना ज़रूरी रहता था कि मैं सिखाऊं इस सबों को, ताकि वो लोग घर से पैसा लाए और मेरे को वो पैसा दे और हम लोग सब मिल के नशा करें। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नशा था, मेरे लिए पैसा भी ज़रूरी नहीं था। जो भी मैं गलत काम करता था सब पैसा से, सिर्फ नशा करता था, सिर्फ ब्राउन शुगर नशा, ये जो भी आता है टैबलेट, ब्राउन शुगर, ये सबसे ज़्यादा मुझ में हावी हो गया था। और बहुत से लोगों को भी मैं इन सब में फंसाते गया। फिर धीरे धीरे फिर मेरे घर से मेरा रिश्ता टूट गया और बहुत सा पुलिस लोग भी मेरे घर आने लग गए। फिर मैं घर से भागने लगा, इधर उधर तरह तरह का बात उठने लगा। मेरे वहाँ के माहौल के लोग मेरे को पसंद करने नहीं लगा। सब मेरे से भागते थे कि ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, इससे बात मत करो, दूर रहता था सब मेरे से। मेरी वाइफ, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, वो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं उसके साथ रहता था तो फिर वो भी मेरे से परेशान हो गई थी। तो मैं उसके साथ रहता था, फिर भी वो मेरे साथ
मेरे को बोलती थी कि छोड़ो छोड़ो, ये सब बेटी भी है तुम्हारा, ये सब से बाहर निकलो। फिर भी हम निकल नहीं पाते थे, बहुत हम इस चीज़ में फंसे हुए थे। हमेशा दोस्त लोग का कॉल आ जाता था, फ़ोन कॉल, तो मैं फिर भी वही चीज़ करते रहता था। नशा, घर को छोड़ देना, रात भर चल जाना बीवी और बच्चा को छोड़ के, रात भर फिर सुबह आना, फिर इधर उधर घूमना, फिर शादी के बाद भी वे विचार करना, लड़की लोग से बातचीत करना, घूमना फिरना, वो लोग के साथ गलत चीज़ें करना, वे सब फंसा हुआ था मैं। फिर ऐसा हुआ कि मेरे साथ कि मैं थाना पे चल गया और वहाँ पकड़ा गया। फिर वहाँ से मेरे दोस्त को भी लेके गया, फिर वहाँ पे मेरे को जेल जाना पड़ गया। फिर जेल में हम प्रार्थना किए, कुछ दिन स्थिर किया अपने आप को। बहुत तकलीफ़ लगा कि हम आज बहुत अकेले हैं, दोस्त है मेरे साथ फिर भी मैं बहुत अकेला लग रहा है। फिर मैंने प्रार्थना किया वहाँ से प्रभु से कि हे प्रभु, मुझे बाहर निकाल यहाँ से। हे यीशु, तू मेरे को सुन रहा है, तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मैं आइंदा से कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, मेरे पे दया करे। मैं प्रार्थना किया, 2 दिन 3 दिन प्रार्थना किया। फिर रिलीजिंग वाला पेपर आया कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकता। एक पेपर आया, फिर उसमें साइन किया। फिर दूसरा पेपर आया, फिर उसमें बेल बॉन्ड आया, फिर उसमें हम साइन किए। फिर हमको बोला कि तुम 7 दिन में निकल जाएगा। 6 दिन, 6वां दिन में मेरे को बोला गया तुम दूसरा दिन तुम निकल जाएगा। तो फिर हम 7वां दिन में बाहर आए। फिर उसके बाद हम प्रभु को धन्यवाद दिए और मनी में धन्यवाद दिया, और किसी को नहीं बोले कि ऐसा ऐसा बात है। पर फिर भी हम खुद से सही रीति से हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे किसी को। बस सब बोलते थे कि तुम ऐसा मत करो, यहाँ से जाओ, तुमको कोई पसंद नहीं करता। तो फिर हम अलग से रहने लग गए। फिर वहाँ पे शांति से रहे, बहुत दिन तक ऐसे ही रहे। फिर देखे कि फिर धीरे धीरे फिर से मुझ में हावी होने लग रहा था हर एक चीज़। फिर ऐसा समय आया कि फिर मैं अपने मम्मी पापा के पास गया। फिर वहाँ पे भी फिर रहने लग गया। मेरी वाइफ से फिर से झगड़ा होने लगा। फिर ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर प्रभु से मैं दूर हो गया था, और वो हम जानते भी नहीं थे। बस उसको हम बोलते थे कि आप मुझे निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम प्रार्थना दुआ करते थे नॉर्मली, पर हम सही रीति से नहीं करते थे। बस हम सोचते थे कि ये ज़रूरी है, आप प्रार्थना करते हैं, मेरी वाइफ बोल रही है, प्रार्थना करते हैं, फिर बाइबल पढ़ते हैं, फिर बस हल्के में सब चीज़ ले लेते थे, फिर करते थे, फिर सोने खोजते थे। हमेशा ऐसा समय आया मेरे पास, हम रोज़ ऐसा करते थे। फिर हम खाली मौका ढूंढते थे कि हम बाहर कब जाए। चर्च जाने लग गए हम उसके बाद। फिर भी चर्च मैं खुद के मर्ज़ी से नहीं जाने खोजता था। बस हम सोचते थे कि मेरी वाइफ बोल रही नहीं ये चीज़ करना है तो करना, उसके बाद जो करना है कर सकते हैं, हम ये सोचते थे। तो फिर हम चर्च भी जाते थे, तो चर्च में हम सोचते थे कि टाइम कब होगा, मेरे को बाहर कब निकलना है। बस फ़ोन पे ध्यान देते थे, फ़ोन हम देखते थे किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया, जल्दी आओ, क्या करो, ये सब हम हमेशा इस चीज़ में ध्यान रहता था। हम चर्च में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। बस हम चर्च भी जाते थे तो बस मतलब के लिए, सबको दिखाने के लिए जाते थे कि हाँ हम आए हैं, देखो। मेरे मम्मी पापा भी बोलते थे कि तुम चर्च आओ। बस चर्च आते थे दिखाने के लिए। हमेशा नॉर्मली ऐसा क्रिसमस होता था तभी हम जाते थे चर्च की, दिखाते कि हाँ हम हैं और हम आए हैं। बस दिखाने के लिए शक्ल दिखाते थे और निकल जाते थे बाहर। अगर मेरे बीवी और बच्चा से हम दूर है, झगड़ा हो चुका था मेरा वाइफ से, बेटी से झगड़ा हो चुका था। मेरी बेटी तो बहुत छोटी थी, पर हम सोचते थे कि कैसे करें, ये क्या करें, हम करें तो कैसे करें। मैं बेटी से हम बहुत प्यार भी करते थे, पर हम कुछ कर नहीं पाते थे। मैं काम भी नहीं करता था। मैं हमेशा बोलता था मैं काम खोज रहा हूँ, पर काम ही नहीं कर पाता था। 2-3 दिन 4 दिन काम करता था, फिर उसके बाद फिर उस चीज़ों में मैं फंसे रहता था। वो पैसा सब हम लेते थे, खाली नशा करते थे। घर में कुछ चीज़ यूज़ नहीं करते थे। जितना भी पैसा आता था, घर का रेंट सब वगैरह वगैरह, ये सब घर से आता था। मेरे मम्मी और पापा खाली देते थे। हर एक समय में हम बोलते थे कि टाइम आ गया पिताजी, मेरे को पैसा दीजिए, मेरे को रेंट देना है, मेरे को ये ख़रीदना वो ख़रीदना। मैं खुद का पैसा से कभी कुछ नहीं किया। फिर भी हम सोचते थे कि हम क्या करें। और ये फेसबुक वगैरह ये सब में हमेशा पूरा फंसे रहता था, फेसबुक में ये सब। और हमेशा हम सोचते थे कि कोई नया लड़की लोग से दोस्ती करे, फ्रेंडशिप करे, नशा करे वो लोग से, और सबसे मेल मिलाप करे, और हमेशा मिल के सब नशा करे। ऐसा भी करता था। शादी के बाद भी मैं ऐसा ही था। कभी मिलने चल जाता था, कभी रात बिरात घर को छोड़ के हम घर में बोलते थे कि मेरा दोस्त ऐसा काम है, ये वो करके हम निकल जाते थे। फिर भी हम उस चीज़ में तब डूबे हुए थे। फिर ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरी वाइफ साथ मेरे झगड़ा हुआ अचानक से बहुत ज़्यादा। फिर उसके साथ बहुत हुआ झगड़ा। फिर वो भी मेरे को छोड़ दी कि बोलती है नहीं अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम भी बोले कि नहीं ठीक है तुम मत रहो। फिर से वो ब्राउन शुगर में फिर से आ गए, और वो चीज़ को हम छोड़ दिए थे थोड़ा बहुत।
धीरे धीरे छोड़ना चाहते थे, फिर नहीं छूटता था मेरे से, फिर भी हम कोशिश करते थे कि छोड़ दे, फिर भी हम प्रार्थना करते थे, फिर भी नहीं हो पाता था मेरे से, क्योंकि हम विश्वास से प्रार्थना नहीं करते थे और हम ध्यान एकदम भी नहीं देते थे। हम सोचते थे कि प्रार्थना करके हमको जल्दी जाना है, सब ठीक हो जाएगा। हम रास्ता में खाली कहीं भी जाना रहता, हम थोड़ा बहुत प्रार्थना करते थे और फिर निकल जाते थे। मेरी सास बोली कि घर आओ बात करते हैं। फिर घर में हम बात किए तो फिर घर में एक दीदी है, मेरी वाइफ की दीदी, वो मेरे को बताए कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहा है, तुम प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु तेरे को ठीक करेगा, तुम अभी तक सही सलामत है, मतलब तुम अपने आप को ठीक करो, तुम्हारे पीछे खुद आएगी। वो मेरी वाइफ मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करती, नहीं हम इसको छोड़ देंगे, मेरे को ये चाहिए ही नहीं। पूरा मन मेरा टूट गया था। हम सोच रहे थे कि सुसाइड कर ले, मार दे खुद को, हम चाकू पकड़ ले रहे, हम मार देंगे, हम सोच रहे थे। फिर मेरे को दीदी बोली कि ऐसा मत करो ऐसा बोली, देखो तुम ये खड़ा नहीं हो सकता है कि अपना पैर पे दिखा दो कि तुम क्या है। फिर मेरे को बोली कि ये उकाब का बारे में तुम जानता है, वो ऐसा पक्षी है जो बहुत बादल का ऊपर में रहता है, पहाड़ का सबसे ऊंचा स्थान में। तो मेरे को उसका एग्जाम्पल लेके मेरे को बताई, वो ऐसा है कि वो परिस्थिति, बादल जब तूफ़ान आता है ना, वो पीछे नहीं हटता, वो आगे तूफ़ान से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो मेरे को ये चीज़ मेरे मन में छुआ कि हाँ ऐसा क्यों हम नहीं कर सकते, क्या तेरे में उतना गट्स नहीं है। बोले है, ये है, हम कर सकते हैं। तो फिर हम बहुत तकलीफ़ में थे, फिर भी हम बोले नहीं हम कर लेंगे, कोशिश किए। फिर हम वहाँ से जा रहे, हम फिर मेरी वाइफ को हम बोले मान लो, तो मेरी वाइफ मान ली रही कि नहीं ठीक है, ऐसा नहीं होगा फिर से। तो फिर मेरे लिए कोई घर भी नहीं था, मैं मेरी वाइफ के घर में भी नहीं रह सकता था और मेरा फैमिली के घर में भी नहीं। वहाँ पुलिस लोग मेरे को ढूंढ रहा था और बहुत से लोग मेरे को गलत बोलता था कि इसके कारण ही सब कुछ हुआ, सबको यही बिगाड़ा है। तो वहाँ जा ही नहीं सकते थे। दोस्त लोग मेरा बहुत था, पर हम उस जगह पे जहाँ मेरे को अच्छा लगता वहाँ नहीं जा पा रहे थे, सब मेरे से भाग रहा था। तो फिर मेरी वाइफ फिर भी मेरे से छुप के ऐसा करती थी कि जो मेरे को पसंद नहीं है वो करती थी, बातचीत करती थी। तो फिर भी मेरे को और गुस्सा आया, फिर मेरा दिल टूट गया कि हम बोले अरे हम तो अभी सब ठीक करना चाहते हैं, फिर ऐसा कर रही है, फिर क्या करें। फिर हम बहुत घबरा गए, फिर हम चल गए। मेरे को बोले कि जाओ, हम देखना नहीं चाहते हैं। फिर हम दोस्त के पास फिर गए, फिर हम जाते जाते हम फिर सोचे हम सुसाइड कर लेते हैं। फिर नदी देखे, हम सोचे नहीं। तो फिर हम नदी को देख रहे थे, हम बोले ये नदी में हम क्या करें, हम सुसाइड कर ले। फिर मेरे मन में कहीं से कहीं बोला था नहीं, तेरे में है ताकत है, तुम कर सकता है, तुम कर सकता। फिर रास्ता भर हम चलते गए तो प्रभु मेरे मन में बात किया मेरे से। हम बोले हे प्रभु यीशु, मेरे को रास्ता दिखाइए, मेरे को रास्ता दिखाइए, आप ही दिखा सकते हैं। मेरे से ही गलती हुआ, वो मेरी वाइफ का कोई गलती नहीं है। हम बोले ये गलती सब मेरा है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज ऐसा मेरे साथ नहीं होता, ये सब मेरा गलती है। हम बोले शुरुआत से लेके अभी तक जितना भी कुछ हुआ ये मेरा गलती है, माने सब चीज़ मेरे से हुआ है, इसलिए मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। हम बोले हर एक चीज़ जो भी परिस्थिति लाए हैं वो मेरे कारण आया, हम अकेले हैं आज, मेरा फैमिली नहीं है, कोई नहीं है, हम रोड में रास्ता में चल रहे हैं रात भर, कोई कोना में बैठ के नींद पार कर रहे हैं, ये मेरे खुद के गलती के कारण हुआ। हम देखे सब चीज़, हम समझे, हम करें तो क्या करें, हम सोचे। फिर हम आशा आप पर ये है मेरा, हम बोले आप ही मेरे को रास्ता दिखाइए, हम क्या करें। फिर मेरे को ताकत दिया अंदर से कि हाँ हम कर सकते हैं धीरे धीरे। फिर हम सोचे हाँ जॉब हम ढूंढेंगे, जैसे भी करके रह के हम महीना भर रहेंगे और जैसे तैसे करके मेरे को जॉब मिल जाएगा और हम करेंगे और मेरे फैमिली को हम फिर से हम ठीक से स्थिर करके रखेंगे, हम सोचे। फिर हम ऐसा करने लग गए। फिर हम बहुत सप्ताह भर हम भूखा रहते थे। जब हम सब किसी को हम नहीं बोलते थे कि हम भूखा है, पर हम भूखा रहते थे। थोड़ा बहुत मेरी वाइफ से हम फिर से मिलने लग गए थे, तो फिर वो मेरे को थोड़ा बहुत खिला देती थी कभी कभी, तो हम खा लेते थे। फिर भी हम बोले कि नहीं। फिर मेरे को दीदी बोली कि ये बाइबल है छोटा सा, सब चीज़ तुम्हारा रास्ता दिखाएगा, तुम बाइबल को वो पढ़ो, तुम जब तेरे को समय मिलेगा तब पढ़ो। तो हम वो बाइबल को हम छोटा सा, रात होता था तो जैसे सब सो जाता था उस टाइम हम सोचते थे कि बाइबल तो है, पर कैसे पढ़े, किस रीति से पढ़े, कहाँ से पढ़े, हम सोचते थे। फिर हम भोर में हम जब थोड़ा बहुत नींद आता था, बैठे नींद नहीं आता था मेरे को, फिर भी हम थोड़ा बहुत आधा घंटा 20 मिनट ऐसा हम सो ही जाते थे। तो फिर सुबह उठते थे तो हम सुबह मेरे को सब चीज़ उजाला में दिखने लगता था, तो हम बाइबल पढ़ने लग गए धीरे धीरे। तो फिर हम बाइबल तो पढ़ते थे पर मेरे को याद नहीं हो पाता था, फिर हम क्या करें, पर हम बस पढ़ते थे। तो उस समय समझते थे कि हाँ कि प्रभु मेरे साथ है और तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और तेरे साथ। बचपन से मेरे को हम फिर याद किए कि हाँ
मेरे साथ इतना गलत काम हुआ, हम गलत किए, एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ, उस समय भी मेरे को बचाया, बाहर निकाला। फिर हम देखे कि मेरे को जेल में हम गए थे, वहाँ हम प्रार्थना किए, मेरे प्रार्थना को सुना, मेरे को उस चीज़ से बाहर निकाला। फिर भी हम गलत चीज़ में डूब गए थे, उस समय भी मेरे को नहीं छोड़ा, तो अभी मेरे को कैसे छोड़ेगा। तो हम फिर से हम बोले, हे प्रभु, आपका दया है जो मेरे पे है, आपने दया किया है, जो सब चीज़ ठीक कर रहे हैं आप। धीरे धीरे सब चीज़ ठीक होने लगा। मेरे पिताजी मेरे से मिलने आया, मेरे से सुबह रोज़ होता था, तो हम प्रार्थना करते थे। फिर हम कहीं से कॉल करते थे तो मेरे पिताजी मेरे पास आता था, एक सोचते थे कि हाँ मेरे पिताजी है मेरे साथ, मेरे को खाना पैसा देता था। धीरे धीरे हम काम ढूंढेंगे, हम सोचे, सिर्फ खाली बोलते थे कि इधर उधर की हमको काम चाहिए। फिर भी हम थोड़ा, हमेशा पूरा ध्यान मेरी वाइफ और मेरी बेटी की ओर चल गया था। जब मैं अब मेरे वाइफ को हम बोले मेरी बेटी से मिलाओ, जब हम मिले तो फिर हम देख के उसको रोने लग गए। फिर हम बोले कि हमको जल्दी से जल्दी सब ठीक करना है, तो हम बोले कि सब ठीक करना है, सब चीज़ काम इधर उधर से पता लगाओ। फिर हम पता लगाए तो फिर नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे हम स्थिर होने लग गए। फिर मेरी वाइफ बोली कि नहीं, तुम इतना भूखा रहता है, तुम रोड सोता भी नहीं है, तुम ऐसे हाल मेरे से नहीं देखा जा रहा है। फिर मेरे को वो घर में कभी कभी ला लेती थी, तो हम घर में रह के हम फिर जॉब ढूंढने चल गए। बाजार हम पूरा घूम के हम जॉब ढूंढे, इधर उधर और फ़ोन ले लेते थे मेरी वाइफ का। तो फिर फ़ोन में हम देखते थे कि एक मेरा फेक आईडी भी हम चलाते थे उसमें, और उसमें हम सिर्फ गलत काम भी करते थे। और उसमें हम देखे थे कि हम जीसस वाला पेज में फॉलो किए हुए थे, तो हम उसमें हम देखे कि वचन सब जैसा मेरे साथ होता था वो वचन मेरे को मिलता था कि हम क्या करें। हम बोलते थे, वो मेरे वचन मेरे को बताता था कि हाँ, कि तुम जो कर रहा है तुम संयम रखो, धीरज धरो, तुम सब चीज़ होगा वो तुम्हारे लिए, तुम धीरज धर के सब करो। पर हम धीरज धरे हुए थे, फिर भी हम काम ढूंढने जाते थे और बैठ के हम सिर्फ मोबाइल देखते थे और फ़ोन में वचन सब देखते थे और शेयर कर देते थे फेक आईडी में। मेरी सास के घर में रह के हम थोड़ा काम करने लग गए। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को एक जगह, स्थायी जगह में मेरे को काम मिला, और वहाँ पे वही गार्ड वाला मैं पहले इधर उधर मेरे को दौड़ाया। फिर हम देखे कि नहीं, मेरे को करना तो होगा काम। तो फिर प्रभु मेरे को देख रहा था कि हम कर सकते हैं कि नहीं, तो हम कोशिश किए कि नहीं, हम कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हम प्रभु का बच्चा है, हम ज़रूर कर सकते हैं। पूरा हम सोचे पूरा। फिर उसके बाद हम फिर धीरे धीरे हम हर एक नशा को भी हम बोले नहीं, ये मेरे को मेरे प्रभु से दूर कर रहा है। तो हम सिगरेट भी कभी कभी पी लेते थे। तो फिर हम देखे कि हम बोले नहीं, आज ये सिगरेट रहेगा या फिर मेरा प्रभु रहेगा। तो हम फिर बोले बस, फिर घर गए, फिर प्रार्थना किए। फिर धीरे धीरे फिर मेरे को जब भी मेरा घर से फिर से छोटा मोटा झगड़ा हो जाता था तो हम सिगरेट पीने जाते थे। तो फिर हम बाहर गए, फिर सिगरेट पीने को कोशिश कर रहे थे। तो हम उसी दिन हम बोले थे कि नहीं, कि आज सिगरेट या फिर प्रभु। तो फिर हम सिगरेट नहीं पिए, फिर घूमे, फिर बाहर घूम फिर के हम फिर से वापस घर आ गए। नहीं, मेरे में सहने का ताकत है, हम गलत किए हैं तो सुधारना होगा, सुनना तो पड़ेगा। फिर हम सुने, बर्दाश्त किए सब चीज़, और धीरे धीरे हम काम करने लग गए। और धीरे धीरे हम उस जगह स्थिर हुए। धीरे धीरे हर एक चीज़ हुआ। हम खुद का रेंट का घर लिए, फिर वो सैलरी का पैसा से हम धीरे धीरे खुद का रेंट घर लिए। फिर हम मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को फिर से हम बुलाए। फिर छोटा मोटा फिर से उस समय भी मेरे से झगड़ा होता था, क्योंकि हम सही रीति से स्थिर नहीं हुए थे। तो फिर हम हमेशा विश्वास और भरोसा प्रभु पे लगाए रहते थे। हम घर में अकेले रहते थे, मेरी वाइफ मेरी सास घर में रहती थी और हम रेंट घर में अलग से रहते थे। जैसे काम से थक जाते थे तो घर आते थे तो हम बाइबल पढ़ते थे, और घर में हम पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे प्रभु मेरे को रास्ता दिखाया, हिम्मत दिया। कि मेरे मन में हम हमेशा सोचते थे, हे प्रभु सब चीज़ ठीक कर दीजिए, सब ठीक कर दीजिए, मेरे जीवन में आपको दूंगा मेरे प्रभु, मेरे को उस लायक खड़ा करें मेरे प्रभु। हम तो उस लायक भी नहीं है मेरे प्रभु कि आप मेरे को क्षमा करें, दया करें। फिर भी हम प्रभु पूरा आस लगाए प्रभु पे, और वो मेरे को मेरा प्रार्थना को सुना और मेरे को फिर से स्थिर किया। और वो घर में हम फैमिली और मेरा बेटी और मेरी बीवी को हम फिर से लाए। सब चीज़ ठीक हो गया। फिर सही रीति से सब चीज़ हुआ, स्थिर कर दिया हम हर एक चीज़ को। फिर मेरा घर वाला लोग भी जानने लग गया कि हाँ, ये लड़का बदल गया सही में। मेरी सास भी देखी, वो सब देखा मेरे को कि तुम सब बोला था, दीदी जैसे बोली थी कि दिखा दो कि तुम कर सकता है। तो फिर हम धीरे धीरे सब चीज़ किए, कि हम धीरे धीरे स्थिर किए खुद को, और सब चीज़ देखा। और प्रभु सब जानता है, सब देख रहा है वो। तो सबको लाया मेरे पास कि हाँ, देखा, वो लोग अपने आँख से देखा कि हाँ, अद्भुत रीति से हुआ, कि ये प्रभु के ओर से। हम हमेशा बोलते थे कि मेरी सास बोलती थी प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा, तो हम हमेशा प्रार्थना करते थे।
तो प्रभु सही रीति से सही समय पे मेरे को फिर से दोबारा स्थिर किया, खड़ा किया, मेरे पे दया किया। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, क्योंकि वही है रास्ता दिखाने वाला। वही मेरे को फिर से खड़ा किया, क्योंकि हम बहुत सा बुरा चीज़ में फंसे हुए थे। मेरे से बहुत गलती हुआ, मैं बार बार गिरा, फिर मेरे को खड़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जितना बोलेंगे प्रभु वो भी कम है, क्योंकि मेरा प्रभु और हम ही जानते हैं, और थोड़ा बहुत मेरा फैमिली वाला जानता है कि हम किस रीति से और कौन जगह से हम निकले हैं। और यही बात है कि हम हमेशा मुझसे प्रार्थना और दुआ करते हैं, हमेशा सुबह उठते तो सिर्फ प्रभु पे आस लगाए रहते हैं हमेशा। फिर हम सोचते थे कि मैं गवाही हम कैसे दें, हम कैसे करें, हम क्या करें। फिर धीरे धीरे हम चर्च भी जाने लग गए, धीरे धीरे हम चर्च जाने लग गए मेरी वाइफ के साथ, मेरी सास के साथ। चलो बोलता है मेरे को, फिर हम चर्च भी जाने लग गए। तो हम चर्च हम ये आशा से जाते थे कि हाँ आज मेरे से प्रभु बात करेगा। हम हमेशा उपवास करते थे, हम किसी को नहीं बोलते थे कि हम उपवास किए। हम चुपचाप से रहते थे कि हम बोलते थे नहीं आज मेरे को इस चीज़ से छुटकारा चाहिए, क्योंकि हम बाइबल में ये चीज़ देखे, अगर तुमको उपवास की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होता है। तो हमको कुछ चीज़ मेरे में अभी भी मेरे को सता रहा था, तो हम उपवास करते थे और चर्च जाते थे, और हम सोचते थे आज मेरे से प्रभु बात करेगा। और मेरे से हम चर्च जाते थे चुपचाप होके, हम हमेशा आस में जाते थे। तो मेरे से वहाँ प्रभु बात करता था, मुझे बताता था कि तुम कैसे, किस तरीक़ा से तुम बाहर निकला और अभी कहाँ है और तुम कैसे खड़ा है, तुम अपने आप को देखो। तो हम देखते भी थे, पर हम गवाही नहीं दे पाते थे। मेरे को बोला जाता था अगर आप दे सकते हैं गवाही तो दीजिए, पर हम उस जगह के लिए हिम्मत नहीं होता था। हम कैसे करें तो क्या करें, और मेरे पास हिम्मत ही नहीं था, हम कर ही नहीं पाते थे। हम सोचते थे कि हाँ प्रभु करेगा, सब करेगा, उस समय हम खड़ा करेंगे, उस समय होगा जब प्रभु चाहेगा। क्या क्या सोचेगा हम सोचते थे, ये सोच के हम नहीं करते थे एकदम भी। मेरे को बहुत कोई बोलता था, मेरी सास बोलती थी, मेरी वाइफ भी बोलती थी कि गवाही दो, उसको गवाही देने बोलो, पर हम नहीं दे पाते थे। पर हम रास्ता में हमेशा कहीं भी जाते थे तो हम प्रभु को बोलते थे कि प्रभु हम कैसे गवाही दें, हम नहीं हो पाता है मेरे से। वचन के द्वारा हम हमेशा बातचीत होता था, मेरे से बताता था कि नहीं तुम जो कर रहा है सही कर रहा है, सही रास्ता में जा रहा है, और जो तुमको करना चाहिए वो करो, अभी करो, क्योंकि समय दूर नहीं है। तुम जाएगा आगे बढ़ेगा तो फिर गिर सकता है, तो इसलिए हर एक चीज़ को पहले ही ठीक करो सब चीज़। तो सोचो कि तुम गवाही कैसे देगा, तो मेरे में हिम्मत ही नहीं होता था, तो हम कैसे करें। फिर धीरे धीरे हम हमेशा बाइबल पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते रहते हैं, और अभी भी हम पढ़ते रहते हैं, और प्रभु मेरे से बात करता है। और हम इसलिए धीरे धीरे जितना भी मेरा बुरा काम था उसको हम फिर से सुधारने लग गए। मैं फेसबुक में हम फ़ोटोज़ वगैरह खाली शो ऑफ करते थे, दिखावा करते थे कि हम यहाँ गए हैं वहाँ गए, हम ऐसे दिखते हैं वैसे, ये सब छोड़ दिया। हम बोले नहीं अब ये सब मेरे को ज़रूरत नहीं, अब सिर्फ वचन जो वचन मेरे को फेसबुक में मेरा जो रियल आईडी था फिर वो चलाने लग गए। फिर वो रियल आईडी से हम जो मेरा वचन मेरे से बात करता था तो हम शेयर कर देते थे। तो बहुत कोई देखता था कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, तो हम सोचते थे छोड़ो रहने दो, वो लोग नहीं जानता है, रहने दो। फिर हम ये ऐसे ही सोचते थे, बहुत कोई हंस भी देता था, तो हम सोचते थे छोड़ो ठीक है रहने दो। फिर ऐसे धीरे धीरे हम सब चीज़ किए तो स्थिर किया मेरे को मेरा प्रभु यीशु। धन्यवाद हो उसको कि आज मेरे को ऐसा जगह खड़ा किया, मेरे साथ मेरा काम भी है, मेरे साथ मेरी वाइफ भी है, मेरा बेटी भी है, और हम खुद का रेंट का घर में रहते हैं, और मेरा फैमिली भी मेरे साथ है। आज मेरा फैमिली भी मेरे साथ है, और सब मेरे बोलता है कि तुम अद्भुत रीति से बदल गया। तो हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु का, क्योंकि वही मेरे को रास्ता दिखाया, वही सब चीज़ किया है। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हम जानते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा प्रभु से सब कुछ हो सकता है। तो हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु का, धन्यवाद हो उसका, बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज मेरा सब चीज़ ठीक हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड सबों को।